कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर तुमने मुझसे वादा किया था, और एक बार जो कोई मुझसे वादा कर ले उसे वादा पूरा करना होता है, चाहे मरने के बाद या मरने से पहले। इतनी आसानी से तुम जान नहीं सकती लीडर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अभी तो सफर शुरू हुआ है तुम्हारा, क्योंकि आगे आगे देखो होता हैगा। इतनी आसानी से वो तुम्हें मार नहीं सकता, और इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। जाओ, ग्लैडिएटर को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहा है, आओ। ग्लैडिएटर को लेकर जाओ, तैयारी करो महाक्रिया की। अभी इसका वक्त नहीं आया है, अभी इसको वो काम करने पाती है जिस चीज का वादा इसने मुझसे लिया था। मेरे वादे को हर किसी को पूरा करना होता है, चाहे मरने के बाद या जिंदा रहते हुए। मुझे कोई बीच में छोड़कर जा नहीं सकता। अगर ऐसा किसी ने किया ना, मैं मिटा कर रख दूंगा। चलो दोस्त चलो, आज से तुम्हारा नई जिंदगी का सफर शुरू होता है। आज के बाद तुम वो नहीं होगे जो हुआ करते थे, जिसने तुम्हें मारा। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें मार नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए उसे मुझे ही मारना होगा, जो करना किसी के लिए भी असंभव है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी नहीं है मैंने जैसी सोची थी, पर फिर भी यहाँ हम तुमसे मिलने आए, क्योंकि हम तुमसे मिलना चाहते थे। बहुत वक्त लगा हमें तुम तक पहुंचने में, पर हमने तुम्हें ढूंढ निकाला। हम तुम्हारे लिए अनजान हैं, तुम हमें नहीं जानती, पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या तुमने कभी ये सोचा है, जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाए, जिसे तुम गुलाम बनाना चाहो तुम्हारा गुलाम बन जाए। यहाँ तक जैसा तुम चाहो हमेशा ऐसे ही हो, उसके अलावा कुछ ना हो। मानो तुम ही सब कुछ हो और तुम्हारे अलावा कोई कुछ भी ना हो, चाहे वो ताकत हो या कोई इंसान। तुम सबसे ऊपर और सब तुम्हारे नीचे। क्या तुमने कभी सोचा अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तुम्हारे मन में सवाल इतने ज्यादा होंगे, मैं जानता हूँ। तुम सोच रहे होगे कौन हूँ मैं, कहां से चला आया तुम्हारी जिंदगी में। सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, आओ मेरी तरफ। मैं हूँ तकदीर, मैं लोगों की तकदीर बदलता हूँ। अगर तुमने मेरा हाथ थामा
समझ लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम ऐसे भी जी सकते हो, पर इस जिंदगी में कोई मजा नहीं है। जो तुम चाहते हो वो जिंदगी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आओ मेरी तरफ, अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो। पास आओ मेरे बच्चे, मेरे पास आओ। मुझे तुमसे मिलना है। तुमने इतने सालों से जो किया है, मैं बहुत खुश हुआ। तुमने वफादारी साबित की है। मेरे पास आओ बच्चे, मेरे पास आओ। आज तुमसे अपने दिल की बात करनी है। आओ। जानते हो, आज तक यहाँ कोई नहीं आया। ये जगह मेरे लिए खास जगह है। इस जगह पर किसी को आने की इजाजत नहीं है सिवाय तुम्हारे। तुमने इतने सालों से मेरी सेवा की है। मेरे हर एक दुश्मन को तुमने अपने पैरों तले कुचल दिया। तुमने वफादारी साबित की है। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे मकसद, तुम्हारा जुनून तारीफ के लायक है। अब वो समय आ चुका है जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैंने तुम्हें बहुत समय पहले बताया था कि तुम अगर दुनिया में सबसे ऊपर जाना चाहते हो तो आओ मेरे पास और
समय आने के बाद मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा। आज मुझे लगता है वो सही समय आ चुका है। अब तुम्हें जानना होगा उस जादुई चीज के बारे में। वो जगह जहां पर वो चीज रखी है, मैं वहां नहीं जाना चाहता। अगर मैं वहां गया तो चीजें खराब होगी। मेरे लोग भी वहां नहीं जा सकते, पर तुम कुछ तरीका निकाल सकते हो। मुझे नहीं पता तुम जा सकते हो या नहीं, पर तुम में काबिलियत है। अगर तुम मेरी वो चीज लेकर आ जाओ तो तुम्हें हर एक चीज मिलेगी जो तुम चाहोगे। तुम मेरे बेटे की तरह हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। उस जगह पर अगर तुमने कदम भी रखा तो देवता हमेशा के लिए तुम्हारे दुश्मन होंगे और हमेशा फिर वो तुम्हें मारना चाहेंगे। तुम जहां भी चले जाओ तुम्हें हर वक्त अपनी मौत का खतरा रहेगा, क्योंकि जो चीज हमें लेकर आनी है वो देवताओं की है और देवताओं की दुनिया में ही है। अगर तुम वहां गए, चीज को ले भी आए, पर तुम्हें मिलेगी हमेशा की एक दुश्मनी, और उस दुश्मनी में कुछ भी हो सकता है। तो ये काम अगर तुम्हें करना है तो करो बेटा, नहीं करना तो मत करो। तुम अभी मुझे बता सकते हो, पर मैं फिर कहूंगा, एक कदम भी वहां रखा तो जिंदगी भर की दुश्मनी मिलेगी तुम्हें। मैं वहां नहीं जा सकता, जो वजह है मैं तुम्हें बता नहीं सकता बेटा। बहुत सालों पहले कुछ हुआ था, बस अब तुम इतना जान लो, वो चीज पाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। क्या तुम मेरी जिंदगी का मकसद मुझे पूरा करने में मदद करोगे? क्या तुम ये कर पाओगे? बताओ बेटा, बताओ। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने जगह से शैतानों की दुनिया में। आखिर तुमने कैसे किया? कौन हो तुम? जरा जल्दी से मेरी बात का जवाब दो, नहीं तो तुम मेरे बारे में नहीं जानती। मेरा गुस्सा ठीक नहीं है, मेरी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर तुमने नहीं बताया तुमने क्यों और कैसे मुझे यहाँ पर बुलाया, तो तुम्हें ऐसी सजा मैं दूंगा तुम सोच नहीं सकती। तुम्हें पता है ना, देवताओं की दुनिया के लोगों को अगर तुम लोग परेशान करते हो तो क्या अंजाम होता है तुम्हारा। चल बोल, अगर नहीं बोला तो मैं अपने तरीके से तुझसे बात निकलवाना जानता हूँ। बता देगा तो अच्छा होगा, अगर तुम नहीं बताएगा तो मेरे पास तरीके मैंने तुझे बताई दिया बहुत सारे हैं। बोल बे, तू है कौन? क्यों मुझे यहाँ बुलाया? चल बोल, नहीं तो ये ओर्टेक्स तुझे मिटा कर रख देगा।
मुझे हमेशा से चाहते हो ना जिंदा करना, पर अगर मैं कहूँ ऐसा मुमकिन है तो क्या करोगे तुम? क्या उनको पाने के लिए मेहनत करोगे? क्या वो करोगे जिससे मौत भी मिल सकती है तुम्हें? किस हद तक जा सकते हो तुम अपनी माँ को जिंदा करने के लिए? ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता, नामुमकिन है। एक बार कोई मर जाता है तो उसको जिंदा नहीं कर सकते। तुम लोगों का अनग है, तुम लोग जिंदा हो करने के लिए ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता, नामुमकिन है। एक बार कोई मर जाता है तो उसको जिंदा नहीं कर सकते। तुम लोगों का अनग है, तुम लोग जिंदा हो जाते हो, पर देवताओं की दुनिया में अगर एक बार किसी को मार दिया तो जिंदा नहीं किया जा सकता। ऐसा करना नामुमकिन है। फिर तुमने ऐसे कैसे कह दिया? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो झूठ है। अगर तुमने मेरे साथ कोई छल किया या कुछ और भी करने की कोशिश करी तो मिटा दूंगा। मेरे दिल से मत खेलो, मेरे दिल से खेलोगे तो अंजाम बुरा होगा, समझे? मैंने जो भी कहा सच कहा। तुम्हें तुम्हारी माँ जिंदा मिल जाएगी। जो मैं कहता हूँ ऐसा ही करो, सब कुछ अच्छा होगा। पर अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम किसी भी वक्त मुझे बुला सकती हो, पर अगर तुम उस काम को खुद ही कर दो तो अच्छा। तुम्हें एक चीज मेरे लिए लानी होगी देवताओं की दुनिया से। अगर तुम उसको लाने में सफल रहे तो हम मिलकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, पर अगर इसको तुम लाने में असफल रहे तो बस मुझे वहां तक पहुंचा देना। मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। वादा करता हूँ, तुम रहो या ना रहो, तुम्हारी माँ जरूर आएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर एक चीज में आग लगा दूंगा। अगर तुम्हारे कहने से मेरी माँ मेरे पास वापस आ सकती है तो मैं दुनिया को जलाकर खाक कर दूंगा। हर एक देवता को अपने पैरों से मिटा दूंगा। मुझे मेरी माँ चाहिए, पर जहां तक मैं जानता हूं ऐसा करना नामुमकिन है। तुमने कहा ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो आज से मैं हूं तुम्हारे साथ। इतने सालों से मैंने ये जगह बनाई थी, पर आज तक देवताओं के डर के मारे कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया। पर आज वीरेंद्र को डर नहीं है, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूं उससे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब मेरे मकसद के बीच कोई नहीं आ सकता। मेरी माँ मेरे पास लौट आएगी, मेरी माँ मेरे पास लौट आएगी। मैं ये कर दिखाया। मैंने उस जगह का रास्ता ढूंढ निकाला। इसके पार है वो चीज जो हम लोग पाना चाहते हैं। मुझे पता है देवता बीच में आएंगे, पर मैं उनको संभाल लूंगा। पर अगर मैं संभाल ना पाया तो मकसद तो पूरे होकर रहेंगे। मेरी माँ लौट आएगी मेरे पास, मेरी माँ लौट आएगी मेरे पास। मैं आज तक नहीं समझ पाया देवताओं ने इस हथियार को यहाँ पर क्यों छुपा कर रखा।
आखिर क्या ताकत है इसमें? आखिर देवता इतने डरते क्यों इससे? बचपन से मेरे दिल में भी इस चीज के लिए डर को बैठाया गया, पर मैंने कभी नहीं माना। आखिर ये है क्या चीज? तो क्या है मैं नहीं जानता, पर अब मेरी है और इस चीज की ताकत भी मेरी है। और अब देखता हूं मैं क्या क्या इस ताकत को पाने की बात कर सकता हूं। अब मेरे मकसद पूरे हो जाएंगे, मेरे मकसद पूरे हो जाएंगे, ये सोचकर इतनी खुशी मिल रही है मुझे। हमने सोचा था यहाँ कोई दुश्मन घुसा चला आया। आपको पता है ना राजकुमार ये जगह कैसी है? देवताओं ने इस जगह को बिल्कुल बंद करके रखा है हर किसी के लिए, और ये बोल भी रखा है कोई अगर यहाँ आया तो क्या सजा उसे मिलेगी। आपको पता है ना ये जगह कैसी है? ये देवताओं की दुनिया से बहुत अलग है, पर फिर भी देवता ही इसका ख्याल रखते हैं। आपने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा किया, अब आपको पता है ना इसकी सजा क्या होगी। जो भी कोई यहाँ पर आएगा उसको क्या सजा दी जाएगी ये आपको पता है, क्योंकि हर इंसान को ये बताया जाता है चाहे कुछ भी करो पर यह कभी मत आना। आपने किया हमें दुख है, पर अब सजा तो आपको मिलेगी राजकुमार, क्योंकि अब आप राजकुमार नहीं रहे। क्योंकि जिस पल आपने यहाँ कदम रखा आप देवताओं की दुनिया से बेदखल हो गए। माफ कीजिएगा पर अब आपको सजा देनी होगी, तैयारी करो। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गई तो बुरा होगा। मैं तुम्हें कहता हूँ लौट जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लौट जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है ना राजकुमारों को मारने से क्या होता है? अगर तुमने राजकुमार को मारने की कोशिश भी रही तो क्या सजा होगी? मैं अभी भी एक राजकुमार हूँ। क्या हुआ अगर मैं यहाँ आया, पर मैं कोई मामूली खानदान से नहीं हूँ, पता है ना। चलो लौट जाओ यहाँ से, नहीं तो मिटा कर रख दूंगा मैं तुम सभी को। आपकी ताकत अब काम नहीं आएगी राजकुमार, आपको पता ही है। आपने बचपन से सीखा है और पढ़ा है, जो कोई भी इस जगह पर आएगा वो अपनी ताकत खो चुकेगा। उसकी ताकतें काम नहीं आएगी, उसकी ताकतें मिट जाएगी, वो एक आम इंसान बन जाएगा। आपने देवताओं के नियम को तोड़ा, देवताओं की उस शैतानी जगह पर आप आए जो देवताओं ने बनाई थी इस ताकत को रखने के लिए। अब आप कुछ नहीं कर सकते, तैयार हो जाइए अपनी सजा पाने के लिए। अब आपको वो सजा मिलेगी जो शैतानों को दी जाती है। अब आपकी जिंदगी खत्म हुई। तुम लोगों ने क्या सोचा? तुम लोग मुझे पकड़ लोगे तो मेरे मकसद पूरे नहीं होंगे। मैं नियमों को जानता था, कोई मुझे परवाह नहीं है मेरे नियम तोड़े और क्या होगा मेरे साथ। मुझे जो खुशी मिली है वो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी जिंदगी में सबसे बड़े हैं मेरे लिए मेरे मकसद, वह जरूर पूरे होंगे। मेरे हाथों नहीं तो मेरे नए दोस्त के हाथों। तुम लोग चाहे कोई सजा दे लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसको तो मैंने यहाँ बुला ही लिया, वो तुम लोगों को संभाल लेगा। अब तुम मरोगे सभी के सभी। तुमने मुझे ऐसा बना दिया कोई परवाह नहीं, पर मेरा दोस्त तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मेरा दोस्त तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मिटा कर रख देगा। मेरे मकसद वो पूरे करेगा, वो पूरे जरूर करेगा, मुझे भरोसा है।
जो कोई भी हो तुम लौट जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं लौटे तो बुरा होगा। तुम कोई देवता नहीं हो, इसलिए हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, पर तुम यहाँ पर आए हो इसलिए सजा तुम्हें मिलेगी, पर हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। अगर तुमने अभी भी हमारी बात मान ली तो अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा जैसा हमने राजकुमार ओट्रिक्स के साथ किया है। अगर तुम अभी भी नहीं रुके तो बुरा होगा। हमने कहा जहां पर भी हो वहीं ठहर जाओ। अगर एक भी कदम तुमने आगे बढ़ाया तो उसके बाद तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा। पहले तुमसे पूछताछ की जाएगी, तुम हो कौन, कहां से आए हो, तुम्हारा राजकुमार ओट्रिक्स से क्या लेना देना है। अगर तुम भी उसकी तरह गुनहगार हुए तो तुम्हें भी उसके बराबर सजा मिलेगी, नहीं तो तुम्हें छोटी सजा देकर छोड़ दिया जाएगा, पर नहीं तो बुरा होगा तुम्हारे साथ अगर तुमने हमारी नहीं सुनी। हम कहते हैं अभी भी वही रुको जहां पर तुम हो। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अब तुम मरोगे। तुम्हारी हिम्मत, हमारी जगह पर घुसे चले आए और हमारे लोगों को मारा। अब तुम्हें पता लगेगा देवताओं की जगह पर आना, और वो भी कोई आम जगह पर नहीं। ये देवताओं की बहुत ही ज्यादा खास जगह है। तुम यहाँ पर घुसे चले आए, देवताओं को मारा, तुम्हारा अंजाम तो राजकुमार से भी ज्यादा बुरा होगा। तुम मरोगे, कभी कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। ऐसा होगा तुम्हारे साथ। तैयार हो जाओ अपनी सजा पाने के लिए दुश्मन। समझ रही थी, हिल भी नहीं पाए। मेरा जादू तोड़ना नामुमकिन है। उनको पता भी नहीं लगा उनकी मौत कब आकर उनको लेकर चली गई। हमारा कर रही थी हमारी जगह, ये वो ये भी नहीं जानते कि उन्हें एक दिन तो सब कुछ मेरा होगा। हमारा कभी कुछ नहीं होगा, सब कुछ मेरा होगा। हर एक चीज का मालिक वो जल्द मैं बनूंगा। तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने देवताओं। तुम्हें मैं अपने पैरों पर एक दिन मसल दूंगा। सब मेरा है, मेरा, किसी का कुछ नहीं है। कमाल कर दिया तुमने मेरे बेटे, कमाल कर दिया। मैंने जिस चीज को बरसों से पाने की कोशिश करी थी, आज तुम वो चीज मेरे लिए ले आए बेटा। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। बरसों से मैं इस चीज को पाना चाहता था, आज वो चीज। कमाल कर दिया तुमने मेरे बेटे, कमाल कर दिया। मैंने जिस चीज को बरसों से पाने की कोशिश करी थी,
बरसों से मैं इस चीज को पाना चाहता था। आज वो चीज मेरे पास आ गई है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तुम्हें पता ही है, मैं देख नहीं सकता, पर मैं चीजों को महसूस कर सकता हूँ। मेरी आंखें कैसी चली गई, मैं तुम्हें सही वक्त आने पर बताऊंगा बेटे, सही वक्त आने पर बताऊंगा। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ चीजें हुई मेरे साथ जिसकी वजह से मैंने अपनी आंखों को खो दिया, और आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में ऐसी खुशी आई है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से तुम्हें एक नाम से पुकारना चाहता था। तुम्हारे माँ बाप ने जो नाम दिया है मुझे नहीं पता तुम्हें वो पसंद है नहीं, पर आगे से मैं तुम्हें इस नाम से ही बुलाऊंगा। आगे से तुम्हारा नाम होगा तारू। ये मेरे बेटे का नाम था, मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं तुम में अपने बेटे को देख सकता हूँ। तुम में वो सारी खूबी है जो मेरे बेटे में थी। तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम यूं कहो मेरे बेटे ही हो। तुमने मेरे ऊपर जो एहसान किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा, पर अब मुझे जाना होगा बेटे तारू। मन तो कर रहा है तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिताऊं, तुम्हारे साथ और दो चार बातें करूं, पर अब मेरा सफर यहाँ पूरा हो गया है। जिस चीज की तलाश में मैं बरसों से था वो चीज मुझे मिल गई। मुझे जाना होगा, पर बेटा हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो बस मुझे याद कर लेना। तुम्हारा बाबा पहुंच जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, सब कुछ अब तुम्हारा है। मेरी सारी ताकतें, मेरी सारी सेना, मेरे सारे महल, हर चीज पर तुम्हारा हक है। वो सब अब तुम्हारा है बेटे, सब तुम्हारा। जो चाहे करो, जो मर्जी है सब करो, बस मैं आजाद हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में जो चाहिए था वो मिल गया। अब सब तुम्हारे हवाले तारू बेटा, सब तुम्हारे हवाले। मेरी एक इच्छा अधूरी रह रही, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, पर जा रहा हूँ, क्या पता दोबारा मौका मिले या ना मिले। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार तुम्हें देख पाऊं। जब से मैं तुमसे मिला हूं मैं हमेशा से चाहता था मैं तुम्हें देख पाऊं, क्योंकि मैंने हमेशा से अपने बेटे को तुम में महसूस किया है। काश मैं तुम्हें देख सकता तारू, काश वो पल आए। अपना ख्याल रखना बच्चे, अपना ख्याल रखना। अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर मुलाकात होगी। अलविदा। सब मेरा है, हमेशा से मेरा ही था। ये दुनिया, ये तमाम कायनात अब सब मेरी है। मैं क्या करना चाहता हूँ बाबा आप सोच भी नहीं सकते, पर अच्छा है आपने मुझे सब कुछ सौंप दिया। अब आप देखिएगा ये तारू क्या क्या कर सकता है। किस चीज के लिए मैं पैदा हुआ हूँ मैं करके दिखाऊंगा। मेरे मकसद इतने बड़े हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैं महान हूँ, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर हूँ। मुझसे ऊंचाई पर कभी कोई हो नहीं पाएगा। याओ, आज से वो होगा जो मैं चाहूंगा। आज से बदलेगी हर एक चीज, क्योंकि अब दुनिया में नया देवता पैदा हुआ है। इसके अलावा कोई नहीं होगा, ना उस पार ना इस पार और ना सबसे ऊपर। अब हर जगह सिर्फ एक ही देवता का नाम गूंजेगा, गूंजना चाहिए। और
अगर इस चीज के बीच में कोई आया तो उसको मैं खुद देख लूंगा। जाओ, सबसे पहले मेरा महल तैयार करो। वो महल लाजवाब होना चाहिए। उसके बाद हर एक जगह पर मेरी खुद की जगह होनी चाहिए जहां पर लोग आए मुझसे भीख मांगे कि मैं उनकी इच्छाओं को पूरी करूं, और उसके बदले में मैं छीनूंगा उनसे उनका सब कुछ, उनकी जिंदगी, उनका हर एक चीज मेरी होगी। कोई कुछ नहीं जान पाएगा उनकी इच्छाओं में क्या छुपा होगा। वो आएंगे मेरे पास अपनी इच्छाएं लेकर, पर जाएंगे अपना सब कुछ देकर। जाओ, जैसा कहा तैयारी होनी चाहिए। मुझे बहुत ही महान चीज करनी है, क्योंकि उस चीज के बाद ही हम हर एक दुनिया में अपनी ताकतों को फैला सकते हैं। मेरे पास हर एक चीज का तरीका है। सीना को बोलो, चारों तरफ फैल जाए, हर एक दुनिया में जाए और वो करे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। कोई भी गलती हुई ना तो मौत इतनी भयानक दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। काम पूरा हो गया है महाराज। हमारा महल आज पूरा तैयार हो चुका है। हमने जगह जगह पर अपनी जगहों को बनाना शुरू कर दिया है। हमारी सेना हर जगह फैल चुकी है महाराज। वो हर एक ब्रह्मांड में जा रही है। वहां पर जाकर के वो लोगों को बता रही है आपके बारे में। जैसे ही वो लोग हमारी जगह के अंदर घुसेंगे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आप उन सभी की बातों को सुन पाओगे। फिर आपकी इच्छा होगी महाराज उनकी इच्छा पूरी करनी है या नहीं। पर महाराज अभी तक हमें वो शक्ति नहीं मिली है जो इच्छाओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। अभी हमारी वो जगह अधूरी है महाराज। उनको पूरा करने के लिए हमें चाहिए वो चीज जो आपने बताई थी। उसके बाद ही हमारी सारी चीज काम करना शुरू करेगी। वो अपनी जगहों पर तो पहुंच गई है, पर उनको चलने के लिए चाहिए एक ऐसी शक्ति जो कभी बर्बाद ना हो सके, जो हर एक चीज को मुमकिन करके दिखा सके। बस अब हमें वही चीज लानी है महाराज। कैसे हो ग्लैडिएटर? अपने आप के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा होगा कि तुम तो मर गए थे, फिर एकदम जिंदा कैसे हो गए और कहां पहुंच गए? तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? सालों से तुम्हारी ये इच्छा अधूरी थी। सही समय आ चुका है आज मिलने का। तो लो, आज
आज हम आमने सामने आ ही गए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था जब तक मेरा काम नहीं करोगे मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। कैसा लग रहा है दोबारा जिंदगी पाकर? मैंने तुम्हें मौत से छीन लिया है। तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मेरा काम पूरा करके नहीं दोगे। पावर का खौफ तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा है, मैं देख सकता हूं। पावर के आने के बाद तुम पूरी तरीके से हार जाते हो, जो अच्छा नहीं है ग्लैडिएटर। ताकत से पहले अपने अंदर हिम्मत भरो। जब तक हिम्मत नहीं होगी ताकत काम नहीं करेगी। चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा, तुम समझ जाओगे आखिर चल क्या रहा है। तुम हार क्यों रहे हो, क्या सारी वजह है, सब तुम्हें पता लग जाएगा ग्लैडिएटर, सब पता लग जाएगा तुम्हें। मैंने तुम्हें समझा दिया है साया, देखो दुश्मनी पुरानी है, पर अगर तुम अभी भी सुधर जाओ, मुझसे माफी मांग लो, मेरी तरफ आ जाओ तो सब कुछ बदल जाएगा। अभी भी तुम्हें पता ही है मालिक लौट आए हैं, और अगर मेरे महाराज से तुमने कुछ भी उल्टी सीधी बात करी तो बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं चाहता हूं तुम जिंदा रहो, मेरे साथ रहो, जैसे साथ तुमने पहले दिया था ऐसे ही आगे भी दो। बुरा होगा नहीं तो आखिरी बार समझाने आया हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी ये खोखली धमकियों से साया पीछे नहीं हटने वाला। मैंने तुमसे कहा था जिस दिन मैं बाहर आ जाऊंगा उस दिन रीवा का अंत मैं ही करूंगा। कर गई करीबा, अपने मालिक की धमकी मुझे दे रहे हो, उस मालिक की जो कल का बच्चा है मेरे सामने, क्या बिगाड़ लेगा वो? सबसे पहले मैं उसको ही काटूंगा। चिंता मत करो, बहुत जल्द जाकर तुम्हारे लोगों को मारेंगे हम, और उसके बाद तुम्हारा और तुम्हारे मालिक का अंत होगा। चिंता मत करो दोस्त, अब तो समय आ गया है। बहुत समय से इंतजार किया है मैंने अपने भाइयों को आजाद कराने के लिए। जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा। तैयारी करो, मेरे सभी भाइयों को अलग अलग जगहों पर भेजो और बोलो रीवा के लोग जहाँ जहाँ पर भी छुप कर बैठे हैं उनको वहीं पर जाकर के मसज दिया जाए। एक भी इंसान को जिंदा मत छोड़ना। जो कोई भी रीवा के साथ काम करता है आज वो मरेगा। आज सभी का आखिरी दिन है, कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। और सबसे अच्छी मौत महाराज को ही देना। जो आज का नया महाराज है ना रीवा का, वो बड़ी बुरी मौत मरना चाहिए। और रीवा को मैं अपने हाथों से मारूंगा, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। उससे तो मेरी पुरानी दुश्मनी है, वो तो मेरा पुराना दोस्त है, उसको मैं खुद मारूंगा।
गैलेक्सी कि यार हम चुटकियों में हरा देंगे। अब हम बहुत ताकतवर है और रीवा अब हमारे सामने कुछ भी नहीं है। रीवा की ये लोग, ये ताकतें अब सब पुरानी हो गई है और हमारे सामने कुछ भी नहीं। चाहे कितने भी आ जाए मैं अकीलों को ही मसल दूंगा। मैं तो सोचता हूँ महाराज को भी साथ में ही मार दूं। अगर वो भी मेरे को यहीं पर मिल जाए या उसकी जगह मुझे मिल जाए तो क्यों ना उसका सर भी साथ ही लेता चलूं। ये क्या हो रहा है? कुछ तो गलत है। मेरा दिन ये क्या है? इसने कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी ऐसा नहीं किया, फिर आज ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे शरीर में क्या हो रहा है? ये चीजें, ये खौफ, कुछ तो गलत है। मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं, ये तो बहुत ही, मुझे यहाँ से जाना होगा, पर मैं जा क्यों नहीं पा रहा? मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही, मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही। कौन हो आप? कौन हो आप? देखो, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो कुछ ज्यादा बोल दिया हो। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मैं बेवकूफ हूँ, मुझ में बिल्कुल भी अकल नहीं है किससे क्या कहना चाहिए। आप हो कौन? अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। क्या ये है रीवा के नए मालिक? इतनी ताकत मैंने कभी महसूस ही नहीं करी। ये मुझसे ज्यादा ताकत कैसे बना सकता है? कहां से आई इतनी ज्यादा ताकत? ये सब नामुमकिन सा लगता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रीवा तो मेरे सामने मामूली है, पर रीवा के नए मालिक कौन है ये? कहां से आई है? मुझे पता करना होगा। सबको मुझे रोकना होगा, नहीं तो सब लोग मारे जाएंगे, सब लोग मारे जाएंगे। ये ताकत का कोई अंत ही नहीं है, भयानक ताकत है ये। क्या सोच रही हो दोस्त? मैं कौन हूँ? अभी तुम ये भी सोच रहे होंगे, पर मैं तुम्हें ढूंढते हुए आया हूँ। मैं तुम्हारे दिल के इस खौफ को महसूस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब तुमने देख लिया उसे। जो कोई उसको पहली बार देखता है उसका दिल अलग ही हो जाता है। तो वो खौफ तुमने भी महसूस किया है। तुम मुझे नहीं जानते, मैं बताता हूँ। मैं हूँ राजा एक ऐसी दुनिया का जो किसी भी इंसान को पागल बना सकती है। जिस इंसान को तुम अभी देख कर आए हो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मैं तुमसे कहूँ हम दोनों आज ही मिलकर उसको मार देंगे तो क्या कहोगे तुम? मुझे लगता है तुम खुश होंगे और तारीफ ही करोगे मेरी।
तो दोस्त ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछो, चलो मेरे साथ। तुम्हें लेकर चलना है एक जगह पर, वहां जाकर के मुझे एक हथियार लेकर आना है। उस हथियार से उसको मारा जा सकता है। आज ही हम मिटा देंगे अपने दुश्मन को, और उसके बाद तुम वो करना जो तुम्हें करना है, और उसके बाद मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। तुम सोच रहे होगे आखिर मैं तुम्हारे पास क्यों आया, क्योंकि मुझे एक साथी की जरूरत है इस काम को करने के लिए। मैं अकेला ये काम नहीं कर पाऊंगा। ज्यादा मत सोचो दोस्त, चलो मेरे साथ, लेकर चलता हूं तुम्हें उस जगह पर जहां से मिलेगी पावर की मौत। पहुंच गए हम दोनों उस जगह पर। मैंने बड़ी मेहनत करके इस जगह को ढूंढा है। यहाँ पर एक ऐसी शक्ति को छुपाया गया है जिससे हम उसे तो ये है वो शक्ति। एक बार इस शक्ति को हमें पावर के सीने में डालना है। एक बार हमने कर दिया ना दोस्त, उसके बाद वो एक सांस भी नहीं ले पाएगा, अगले ही पल मर जाएगा। और कोई कुछ भी कर ले उसको दोबारा जिंदा नहीं कर पाएगा दोस्त, नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसकी मौत है। उसने जो करना था कर लिया, जो जिंदगी जीनी थी जी ली। अब ये शक्ति बनेगी उसकी मौत। अपनी मौत को छुपा कर रखा था ना पावर में, ताकि कोई यहाँ पर पहुंच ना जाए, उसको ढूंढ ना ले। पर वो कहते हैं ना, कितना ही चीजों को छुपा लो, वो एक ना एक दिन तो दुनिया के सामने आ ही जाती है। जैसे कि मैंने आज इसको ढूंढ निकाला। चलो दोस्त, पावर के पास जाने का समय हो चुका है। मैं पहले जाता हूँ, तुम उसके बाद आना। मैंने एक तरीका बनाया है पावर को मिटाने का। हम उस तरीके से ही पावर का अंत करेंगे। ठीक है, जैसा कहता हूँ ऐसा ही करो। पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें आना है। बाहर निकल के आ पावर, देख मैं आया हूँ। एक समय पर तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करी थी ना, आज मैं तेरी जिंदगी मिटाने ही आ गया हूँ। चल बाहर निकल कर आ, देखे तो सही कितना दम है तुझमें। क्या तू आज मुझसे लड़ पाएगा? क्या तू जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा, मैं जीतने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी कर ले। चल बाहर आ, बाहर निकल कर आ, आज मिटाऊंगा तुझे मैं। जरा आराम से बच्चे, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हें मरना है ना, मालिक को क्यों परेशान करते हो? उनको आराम करने दो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सेवा कर दूंगा। तो तुम हो भ्रांति दुनिया के राजा, यूं कहो आईने की दुनिया। ऐसी दुनिया में मैं हमेशा से जाना चाहता था। मैंने सुना था बहुत समय पहले तुम्हारा नाम। मैंने ही पिछली बार महाराज को बोलकर तुम्हें जिंदा रहने दिया था, पर तुम जिंदा रहने लायक नहीं हो। तुमने आज जो किया है, अब तो तुम्हें मिटाना ही होगा, क्योंकि मेरे महाराज को अगर कोई मारने की कोशिश करेगा या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करेगा जो मेरी जिंदगी के मकसद के बीच में आएगा, मैं उसको मिटा दूंगा। मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा इसलिए छोड़ा था
क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम था, पर अब वो काम पूरा नहीं हो सकता और मुझे जरूरत भी नहीं है। तुमने अपनी पिछली गलती से भी नहीं सीखा। कोई बात रही, अब मौका नहीं मिलेगा। गलती एक बार माफ की जाती है, बार बार नहीं। तुम्हारे शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचेगी। तड़प तक के मरोगे तुम। मालिक को क्यों परेशान करना? ये काम तो मैं चुटकी में कर सकता हूँ। अपने आप को इतना ताकतवर समझती हो। तुमने क्या सोचा उन जादुई बॉक्सेस की मदद से तुम मुझे मार दोगे, या उसके जादू को तुमने जिंदा किया? तुमने सोचा उसकी ताकत तुमने ली तो क्या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा? जमाना बीत गया है बच्चे, अब कोई कुछ नहीं है हमारे सामने। सो जाओ, आराम की जिंदगी बिताओ, सो जाओ। बड़ा मजा आया सालों के बाद किसी को मिटाने में। जमाना बीत गया जब किसी को मारा था। तुम्हें मारा है इतने सालों के बाद, मजा आया है। मकसद के बीच में आ रहा था। मेरे मकसद के बीच में जो कोई आएगा मरेगा। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। समझ में आया? बेचारा बिना बोध ही मारा गया। कहा था सालों पहले मेरे साथ आजा, पर अपनी जिद में आज मर ही गया। बस कुछ समय और मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत जल्द मैं आपको जिंदा करूंगा और उसके बाद हम चारों मिलकर ऐसे काम करेंगे जो हमारी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। मुझे देवताओं ने बनाया है, पर अब देवता मेरे कुछ नहीं लगते। अब मैं किसी की नहीं सुनता। अब कोई मेरे मालिक नहीं है और ना मुझे अब किसी की चिंता, क्योंकि ना कोई मेरे आगे अपना है और ना पीछे। अब सिर्फ मेरे सामने है मेरे मकसद, जिनको मैं पूरा करके रहूंगा हर हाल में गुरुजी। बहुत जल्द आप अपनी आंखों से देखोगे वो चीजें जो मैंने आपसे काफी सालों पहले कही थी। अब हमें जाना होगा उस दुनिया में जिस दुनिया से हमारे मकसद जुड़े हैं। चलो दोस्तों, ये शक्ति हमें वहां तक ले जाएगी। इसके पार ही है हमारी वो मंजिल, पर वो जगह भयानक है। जिन लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं वो बहुत अलग जगह है, ध्यान रखना। ऐसी कैसे है समझ में नहीं आ रहा। यहाँ की आग इतनी शांत, इतना अंधेरा। मैंने सुना था यहाँ पर काफी ज्यादा आग होगी, पर यह इतनी शांत कैसी है? कुछ तो यहाँ पर गलत है और कुछ तो गड़बड़ है, जो कि हमें पता लगानी होगी। हमें पता लगाना होगा यहाँ पर चल क्या रहा है, नहीं तो हमारे सारे मकसद खराब हो सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी हमारी सोच से अलग हुई तो उसको हम बदल नहीं पाएंगे। जरा कोशिश करो यहाँ पर क्या चल रहा है पता लगाने की। अपनी ताकत को इस्तेमाल करो। ये जगह मानो ऐसा लगता है जो सो के रखी है। ये जगह सोई हुई है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, पर अब अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे ही जाग रही है या जागने वाली है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अपनी ताकतों को बाहर निकालो। ये जगह भयानक है मेरी सोच से ज्यादा। ये किसी भी पल जाग सकती है। तैयार हो जाओ।
मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई मेरी नींद खराब करता है। इतने सालों से मैं आराम से सोया हुआ था, पर आज मेरी जगह पर आकर के किसी ने मुझे जगा दिया। तो कौन हो तुम लोग, ये तो मैं पता लगा ही लूंगा, और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये मैं सोच रहा हूं। तो तुम लोग तो कीड़े हो, हमारी दुनिया के नहीं हो। क्यों आए हो हमारी दुनिया में पता तो मैं कर ही लूंगा। तुम्हें पता है तुम लोग कितनी भी शक्ति अपने अंदर छुपा लो, पर हम उन शक्तियों के बहुत ऊपर है। तुम्हारी सारी जिंदगी हमारे हाथ के नीचे ही तो बीतती है, फिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई तीनों? तुम लोग हमारी दुनिया में ही घुसे चले आए और हमारे सामान को चुराने की कोशिश करी। तो देखते हैं आखिर तुम हो कौन। अभी पता लगाता हूं तुम सभी के बारे में, उसके बाद ही तुम्हें सजा दी जाएगी। तुम्हें देवताओं ने बनाया था बहुत समय पहले। तुम ओड्रेक्स को मारने के लिए पैदा हुए थे, पर अफसोस तुम कर नहीं पाए। तुम्हें आजादी नहीं मिली, कैद किया गया, और अब तुम अपने घर से भी निकाले गए हो। तुम सोच रहे हो मैं सारी चीजें तुम्हें देखते ही कैसे जान गया, क्योंकि हम वो है जिसने तुम सबको बनाया है। हम तुम सबसे ऊपर है, और तुम सभी कीड़े हमारे दुनिया में घुसे चले आए। हम सभी ने तुम लोगों के लिए अलग दुनियाएं बनाई हैं, ताकि तुम वहां रहो और जियो और मर जाओ, ना कि हमारे घर में घुसे चले आओ। और तुम दोनों इसका साथ दे रहे हो इस पागलपन में। तो बोलो किस तरीके से मरना पसंद करोगे तुम? ये नाम तुम कैसे जानते हो? क्या क्या जानते हो तुम और चीजें भी? तुम्हारे दिमाग में ये नाम था तो, पर मैं तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाह रहा था। तो बोलो आखिर ये नाम तुम कैसे जानते हो? कहां से पता किया तुमने सभी चीजों के बारे में? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में जो मकसद है वो नामुमकिन है, पर मैं फिर भी सुनना चाहूंगा। सुनना चाहता हूं मैं हर एक चीज। बोल अपने मुंह से, क्या जो तू सोच रहा है वो करना मुमकिन है या नामुमकिन है? मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। हर चीज की एक सीमा होती है, और कीड़े जो तूने सोचा है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। समझ में आया तुझे? बोल, नहीं तो भयानक मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जा। तुम सभी को मैं ऐसी मौत दूंगा, तुम लोग भीख मांगोगे अपनी जान की। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल, आई होप अच्छे होंगे। रुख भैया कुछ ही समय और पैराडॉक्स, उसके बाद हम लोग हमारी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमारी मंजिल कुछ ही पलों में हमारे सामने होगी, और उसके बाद वो ताकत हमें हासिल करनी है जिससे हमारी ताकत इतनी ज्यादा होगी कि हम दुश्मनों को मिटा देंगे। पर खुशी की बात है, खबर आई है ग्लैडिएटर मर चुका है, पर फिर भी हमें अब ताकत चाहिए ताकि हम अपने आने वाले और भी दुश्मनों को मिटा सके। बस ध्यान लगाओ, बहुत जल्द मंजिल हमारे सामने होगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे आपके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। मुझे पता था आपकी ताकत, पर मैंने समझा कि वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। लोग झूठ बोलते होंगे, उससे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस मैं ठीक होना चाहता था। मैं चाहता था मैं अच्छा हो जाऊं, एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीऊं। मेरा शरीर देखिए,
मेरी शक्ल देखिए, मैं एक भयानक लगता हूँ दिखने में। मेरा बच्चा भी मुझे देखकर नहीं पहचान पाता, इसलिए मैंने सारा काम किया। मुझे एक और जिंदगी जीने का मौका दीजिए। मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा जो हो चुकी है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आपको आने की कोई जरूरत नहीं थी। ये छोटे मोटे काम तो मैं खुद भी कर लेता, पर फिर भी आप यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लगा। पर मैं एक बात समझ गया, बात बहुत ज्यादा बड़ी है। आप यहाँ पर आए हो तो मतलब बात बहुत ज्यादा बड़ी है। मुझे बताइए क्या करना है, कैसे करना है, मैं सब कुछ कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। महाराज, मुझे कुछ समय के लिए कहीं पर जाना है। अब आप तो यहाँ पर आ ही गई, आप सब कुछ संभाल लीजिएगा। मैं कितने दिनों के बाद लौटूंगा या फिर कितना समय मुझे लग जाएगा, मैं अभी नहीं बता सकता, मुझे खुद भी मालूम नहीं है। पर हाँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अगर काम जरूरी नहीं होता महाराज तो मैं नहीं जाता, पर मुझे खुद ही जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। बाकी आप सब कुछ संभाल लोगे, मुझे पूरा भरोसा है महाराज। दुश्मन बहुत ज्यादा है पर कोई परवाह नहीं, आप यहाँ हो मतलब सब बनेंगे। अब आएगा मजा महाराज। मैंने कहा था ना पैराडॉक्स, मेरा तरीका काम करेगा। आखिरकार हमने उस चीज को खोल ही दिया। इसके पार है हमारी मंजिल, आत्माओं की दुनिया। एक से एक बढ़कर आत्मा हमें यहाँ मिलेगी पैराडॉक्स। उसकी ताकत इतनी भयानक होगी हम सोच भी नहीं सकते। बस हमें उन आत्माओं को अपने वश में करना होगा और उसके बाद मंजिल हमारी होगी। दुश्मन कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ हमारा होगा। चलो पैराडॉक्स चलो, मंजिल पुकार रही है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इससे पहले बीच में कोई आ जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए जो परेशानी कर सकता है, हमें अपना काम पूरा करना होगा। पीछे हटो पैराडॉक्स, कुछ होने वाला है। इसके अंदर से कुछ होने वाला है। पीछे हट जाओ, आगे मत जाओ। कौन है वो जिसने ये हिम्मत करी? तुम्हें पता है तुम लोगों ने क्या किया है? तुम लोग आत्माओं को आजाद करना चाहते हो। इसकी सजा तुम्हें हम देंगे। इतनी हिम्मत तुम लोगों की, तुम्हें पता है ना वो जगह क्यों बनाई गई है, और तुमने वहां पर घुसना चाहा, ये जाने बिना कि उसका अंजाम क्या होगा। अब तुम्हें
अपनी आत्मा हमें देनी होगी, क्योंकि अब तुम जी नहीं सकती। चलो तैयार हो जाओ अपनी आत्मा देने के लिए। नहीं, मेरे होते हुए कोई पैराडॉक्स को मार नहीं सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कोई नहीं मार सकता। ये मेरी गलती है। मैंने किया है ये। मैंने ही कहा था पैराडॉक्स को इसको खोलने के लिए। मुझे नहीं पता था वहां से कोई आ जाएगा या वहां पर कोई राजा रहता है। मुझे नहीं पता था। ये मेरी गलती है और मैं उसको सुधारूंगी। पैराडॉक्स के बदले में मेरी आत्मा ले लो या मेरी शक्ति ले लो, मुझे नहीं पता मेरे अंदर है क्या, पर पैराडॉक्स को छोड़ दो। पैराडॉक्स को छोड़ दो। पैराडॉक्स को छोड़ दो। मैं भीख मांगती हूँ। ये निर्दोष है। इसने कुछ नहीं किया। इसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। इसलिए इसको छोड़ दो। तो तुम्हें ज्यादा ही चिंता है इसकी, तुम इसको मरते हुए नहीं देख सकती। कोई बात नहीं, पहले तुम्हें मिटा देता हूँ। तुम्हारे अंदर कोई आत्मा नहीं है तो एक जादू हो, पर ये जादू मेरे काम आएगा। चल किताब तैयार हो जा मुझ में समाने के लिए। आज है तेरा अंत। मुझे कोई परवाह नहीं है मेरे मरने की। बस पैराडॉक्स को कुछ मत करना। मुझसे वादा करो पैराडॉक्स को कुछ मत करना। ये मेरे लिए सब कुछ है। मेरी जिंदगी है पैराडॉक्स। अपना ख्याल रखना पैराडॉक्स। मेरा वक्त आ चुका है, पर हमेशा तुम मेरे सबसे खास इंसान रहोगे। तुम सब कुछ हो, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे माफ करना, सफर बीच में आधा छोड़कर जा रही हूँ। मजा आ गया। इस किताब की ताकत तो बेमिसाल थी। इसकी ताकत को खाकर तो मजा ही आ गया। पागल किताब मुझे कहती है, सौदा कर रही थी मुझे कि मैं इसको छोड़ दूं। अब इसकी बारी है। सजा सबको बराबर मिलेगी। किताब खत्म। अब ये कीड़ा मरेगा इसकी आत्मा को खाकर। तभी मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जो भी कोई ये काम करता है वो जिंदा रह ही नहीं सकता। उनको मरना होगा, चाहे वजह कुछ भी हो, उनको मरना होगा। खबरदार, अगर मेरे भाई को तुमने कुछ भी किया, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। निकल जाओ यहाँ से अपने दुनिया में। मैं तुम्हें जान से मारना नहीं चाहती, पर अगर तुमने मेरे भाई को कुछ किया ना अब, तो बुरा होगा। ये मेरा भाई है, मेरा भाई, समझे तुम? जाओ यहाँ से। देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम मुझे नहीं जानते, मैं भी तुम्हें ज्यादा नहीं जानती, तो तुम्हारी भलाई इसी में है। यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि अगर पता लग गया ना मेरे बाबा को तो बुरा हो जाएगा। जाओ यहाँ से। एक और आत्मा। मजा आ गया। देखो, सबसे पहले तुम्हारे भाई को ही तुम्हारे सामने मारूंगा। देखो कैसे खड़ा है जिंदा नाश बनकर। अब बहुत जल्द इसकी आत्मा मेरे अंदर समा जाएगी। खा जाऊंगा मैं इसकी आत्मा को। क्या करोगी तुम मेरा? किसको बुलाने वाले थे बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई भी आ जाए, हम आत्माओं की दुनिया के राजा हैं लड़की। हमारे सामने कोई कुछ नहीं। चाहे कितनी ही ताकत उसके अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख तेरे भाई की आत्मा कैसे मेरे अंदर जाती है। जब लगाने दम जितना लगाना है, रोक नहीं पाएगी। इसकी आत्मा तो मैं अभी खाता हूँ।
तुमने वो किया है जो बहुत बुरा है। बाबा, ये क्या हो रहा है? गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने आत्मा खाई भी नहीं और ये क्या हो रहा है? ये गिर कैसे गया बिना आत्मा खाए? ये मौसम कैसे बदला? क्या हो रहा है यहाँ पर लड़की? बताओ मुझे, क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है ये? क्या ये हुई है जिसको तुमने बुलाया? कहां पर है वो? मुझे डर लग रहा है, पर ऐसा हो कैसे सकता है? मैं आत्माओं की दुनिया का राजा हूं, ऐसा हो कह सकता है? मेरे अंदर डर नाम की चीज है ही नहीं और मुझे डर लग रहा है। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? चलो भाई यहाँ से चलो, इससे पहले कुछ और हो जाए। बाबा ने तुम्हें बचा लिया भाई, चलो यहाँ से। ग्रीड कहाँ पर है रना? ग्रीड कहाँ पर है? मुझे आखिरी बात बस इतनी याद है, वो मेरे सामने थी मुझे बचाने के लिए। वो कहाँ पर है? पीछे मत देखो भाई, पीछे मत देखो भाई। ये मेरे सब कुछ है, मेरी जिंदगी है पैराडॉक्स। आया माँ, आइए, मैं लौट आया आपसे मिलने के लिए। जरूरी बात आपसे करनी है। मंजिल बहुत ही ज्यादा पास है। अब वो आंखों से दिखाई देना शुरू हो गई है।
आइए माँ आइए, आपसे मिलना चाहता हूँ। इस पल का ना जाने कब से इंतजार किया था मैंने। Like a doll made of glass, I will never break if I don't let you pass into my world, my crystal ball. What's inside my heart, you don't need to know. वीवा, कितने सालों के बाद तुम्हें आज देख रही हो। जमाना बीत गया, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? तुम आज भी ऐसे ही बेमिसाल हो जैसे पहले थे? तो बताओ, क्यों आना हुआ यहाँ पर? तुम बिना वजह कुछ भी नहीं करते। तुम अगर यहाँ पर आए हो तो बहुत जरूरी बात ही होगी। तो क्या कोई मुसीबत आई है या कुछ चीज तुम अपनी जिंदगी में करने वाले हो? मुझे पता है तुम बिना वजह मुझे कभी नहीं बुलाओगे। छोटी चीजें तुम अपने आप ही संभाल लोगे। तो आखिर मुझे बुलाने की क्या वजह है रीवा? बताओ। आपने मुझसे कहा था ना, काली शक्तियाँ मेरा अंत कर सकती हैं। मैंने उन काली शक्तियों को ही अपना मालिक बना लिया। वो पल मेरी जिंदगी में आया था माँ, जब मुझे अपनी मौत दिखाई दी थी। पर मैंने उस मौत को अपना मालिक बना लिया। यू कहो, वो कुछ नहीं कर सकता। वो मेरा मालिक भी है और सब कुछ है। वो मुझे कभी नहीं मार सकता। वो मारना चाहे तब भी नहीं मार सकता माँ। मैंने अपनी मौत को टाल दिया है, अब वो कभी नहीं आएगी। पर मैं उस मौत को एक काम में लगाऊंगा माँ, और फिर देखना हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं वो चीज आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप सोच भी नहीं रही होगी। मेरे साथ चलिए माँ, आपको दिखाना है मुझे। आप अपनी आंखों से देखिए उसको, और उसके बाद आप खुद समझ जाओ भी नहीं कर सकती। वो सब कुछ वो करते देगा। हम कुछ भी करवा सकते हैं। दुनिया कदमों पर होगी, देवता गुलाम होंगे। चलिए माँ, चलिए। Like a doll made of glass, I will never break if I don't let you pass into my world, my crystal ball. किसी ने आपके खास मित्र को मार दिया है महाराज। अब ये भी खबर आई है, कुछ लोग उसकी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसने उनको मारना चाहा तो पता नहीं क्या हुआ, पर उसको ही किसी ने मार गिराया। वो आपका बहुत ही सच्चा और पक्का मित्र था। ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। अगर आपके मित्र को कोई ऐसे ही मार देगा तो डर खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है आपको उसको ढूंढ के मिटा देना चाहिए। जो कोई भी रीवा के रास्ते में आएगा, उनके जानने वालों के रास्ते में आएगा, उसको सिर्फ मरना होगा। आप जाकर देख लीजिए महाराज, आपका मित्र वहीं पर है। मैं समझ नहीं पा रहा उसको हो क्या गया। मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी। हमें इसका जवाब देना चाहिए दुश्मन को। दुश्मन पैरों पर गिर के भीख मांगना महाराज, ऐसा होना चाहिए।
देखिए माँ उस ताकत को, ये है वो ताकत। देखिए, जब भी मैं इसको देखता हूँ मेरा दिल हिल जाता है। मैं आज तक समझ ही नहीं पाया ये ताकत है क्या, कैसी ताकत है ये। महाराज यास की बात, जो ताकत मैंने देखी है वो इस ही की है। महाराज यास के बारे में सुना तो बहुत है, और कभी मैंने उनकी ताकतों को उस तरीके से नहीं देखा जैसी मैंने इसको देखा है। क्या पता सी महाराज यास की ताकतें झूठी हो, उनके अंदर वो ताकत हो ही ना जो बताया गया है। जो भविष्यवाणी है क्या पता वो झूठी हो माँ, मुझे नहीं पता। पर बस मैं इतना जानता हूँ ये जो है ना, ये मिटा कर रख देगा हर एक चीज। अच्छी बात ये है माँ, दोनों एक साथ ही मिल गए। अगर ये दोनों एक हो जाए तो ये समझ लीजिए कयामत आ जाएगी माँ, कयामत आ जाएगी। बहुत सारी चीजें जाननी है ग्लैडिएटर, बहुत सारी चीजें। बस फिलहाल तुम इतना जान लो, अब समय आ चुका है अपने मकसद पूरे करने का। रही बात पावर की, पावर कुछ नहीं करेगा। पावर को एहसास करा रहा है हर एक चीज का। अब याका मेरे कदमों पर होगी। मैंने बहुत समय पहले ही कहा था याका को, मेरी बात मान जा। अगर मान जाएगी तो अच्छा होगा, नहीं मानेगी तो मैं अपने तरीके से काम निकाल लूंगा। बहुत जल्द खून खून को पहचान लेगा। पावर को बहुत जल्द पता लग जाएगा कि आखिर किसका खून है उसके अंदर। खून